एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आ चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन CO2 गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर। तो हमें बताना है कि जब CO2 गैस लाइम वाटर के थ्रू पास होती है एक छोटे ड्यूरेशन के लिए और एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, तो क्या केमिकल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। CBSE बोर्ड टर्म 1 में ये 2024 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। चैनल का नाम है आमिर साइंस 10th। अगर आपको ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करें। तो सॉल्यूशन है हमारा फर्स्ट फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन। जब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए CO2 गैस लाइम वाटर के थ्रू पास होती है तो ये सॉल्यूशन को मिल्की बना देती है, जस्ट बिकॉज इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि इसके अंदर जो इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट इन्वॉल्व होता है, इसकी वजह से जो वाटर है वो मिल्की बन जाता है। तो रिएक्शन के थ्रू समझेंगे तो CaOH ट्वाइस जब कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू ये रिएक्ट करता है तो CaCO3 जो कि एक इंसॉल्युबल होता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, CaOH ट्वाइस प्लस CO2 CaCO3 और वाटर। अब जब ये लाइम वाटर के थ्रू CO2 लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए पास होती है तो क्या होता है, a white color precipitate is formed dissolved due to the formation of soluble calcium hydrogen carbonate and the solution become clear। अब जो भी लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए पास होता है तो जो भी हमारा इंसॉल्युबल मटेरियल था वो डिसॉल्व हो जाता है और वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सोल्यूशन होता है वो क्लियर हो जाता है। फॉर एग्जांपल अब इसका केमिकल रिएक्शन CaCO3 जो कि कैल्शियम कार्बोनेट था, जब इसे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हम इसे CO2 के साथ पास करते हैं तो ये Ca और HCO3 ट्वाइस जो कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये बन जाता है और सॉल्यूशन क्लियर हो जाता है। और ये HCO3 ट्वाइस ये हमारा सॉल्युबल नेचर में होता है। तो ये सेकंड रिएक्शन है, इसी की फर्दर आगे रिएक्शन है, शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए रिएक्शन होगी और इसी रिएक्शन को जब हम काफ़ी देर तक करते हैं तो सेकंड वाली रिएक्शन होगी। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम्स में आता है, घुमा घुमा के डिफरेंट लैंग्वेजेस में पूछा जाता है। तो आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सॉल्यूशन आप डिफरेंट वेज में दे सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया।